हेलो नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं आज बीएड कोर्स फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका मैं नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो CC1 का यूनिट 2 है, किशोरावस्था की समझ, एक अनुभवी शिक्षक द्वारा यह लिखाया गया नोट्स है जो बीएड कोर्स के लिए काफ़ी लाभदायक है, जो फर्स्ट ईयर में जो भी साथी होंगे उनके लिए। और मैंने इसलिए इस नोट को यूट्यूब पे डाला हूँ क्योंकि जब हम यूट्यूब पे इस कोर्स के बारे में सर्च किया तो कुछ हमें ऐसा नोट्स नहीं मिला जो हमें लाभदायक हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग नोट्स है और अलग अलग टॉपिक पे बनाया गया है जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इसका बुक भी ख़रीदना कितना महंगा होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या हम पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसलिए टॉपिक बाय इस नोट्स को हम अपने खुद से तैयारी किया हूँ और मैं खुद भी तैयारी करता हूँ इस नोट्स से। तो आप लोग को सोचा कि मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूँ। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से या बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से होंगे तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, जो एक अनुभवी शिक्षक द्वारा लिखाया गया है। और आपको इस नोट्स अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का नोट्स जो भी मैं तैयारी करता हूँ, जो भी लिखता हूँ, वो मैं अब इससे यूट्यूब पे डालूँगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी करता हूँ और आप लोग को भी मैं मदद कुछ कर सकूँ, इसीलिए इस नोट्स को यूट्यूब पे डालूँगा। तो चलिए, मैं इस नोट्स को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं इसे पढ़ के भी सुनाऊँगा, तो आप लिख भी सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि होगी जो उसे आप शुद्ध कर लेंगे। तो मैं इसे CC1 का यूनिट 2 जो किशोरावस्था की समझ है उसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। CC1 का यूनिट 2 किशोरावस्था की समझ। किशोरावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था के संबंध में यह परंपरागत विश्वास रहा है कि किशोरावस्था विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। मानव जीवन का सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था है, क्योंकि इस अवस्था के बालक को न पूरी तरह बालक कह सकते हैं, न ही पूर्ण व्यक्ति ही कह सकते हैं। वह स्वयं ही असमंजस की स्थिति में रहता है। इस समय उसके अंदर शारीरिक और मानसिक गुणों में परिपक्वता आ जाती है, किंतु समाज एवं परिवार के वयस्क लोग इसे अभी भी छोटे बालक की तरह ही देखते हैं और उससे वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेंसी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडोलेसिया शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अक्सर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। यह लगभग 13 से 18 वर्ष तक की आयु तक की अवस्था होती है। किशोरावस्था की किशोरावस्था के कुछ जो वैज्ञानिक है उन्होंने परिभाषित किया है, जिसे हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनावपूर्ण तथा विरोधावस्था है। प्लेयर जोन्स एवं सिप्पन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ तक समाप्त होता है। किशोरावस्था का विकासात्मक विशेषताएं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, व्यवहार की विभिन्नता, घनिष्ठ मित्रता, रुचियों में परिवर्तन, काम शक्ति की परिपक्वता, समूह के महत्व, स्वतंत्र व विद्रोह की भावना, समाज सेवा की भावना, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, व्यवसाय की चिंता। अब नेक्स्ट टॉपिक, किशोरावस्था की शिक्षा। किशोरावस्था जीवन की सर्वाधिक कठिन, महत्वपूर्ण तथा नाजुक अवस्था होती है। इस काल में किशोर किशोरियों की शारीरिक, मानसिक तथा
स्वैगात्मक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि इस अवस्था में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तो किशोर द्वारा वांछित दिशा में प्रगति करने की संभावनाएं बन जाती हैं। किशोरों के भावी जीवन निर्माण की दृष्टि से माता पिता, अध्यापक तथा समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस अवस्था में उनके लिए उपयुक्त तथा सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था करे। इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न अनुसार होता है: शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, स्वैगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक एवं नैतिक विकास के लिए, व्यक्तिगत विभेद के लिए या अनुरूप, किशोर के प्रति वयस्क का व्यवहार, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, यौन शिक्षा, जीवन दर्शन की शिक्षा। किशोर निर्देशन। किशोर अवस्था की बदलाव। किशोरावस्था के उपरांत किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है जिसमें व्यक्ति के प्रजनन अंगों का विकास होता है। इसकी अवधि 18 के उम्र रहती है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास बहुआयामी ढंग से होता है। किशोरावस्था होने वाले शारीरिक विकास से संबंधित कुछ परिवर्तन निम्नलिखित है। लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें शरीर और किशोरियों की शरीर लंबाई में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। किशोर तथा किशोरियों में वृद्धि में विभिन्नता पाई जाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की औसत लंबाई सारणी इस प्रकार है। किशोरावस्था की लंबाई में और किशोरियों की लंबाई में तय है। जब किशोर 12 वर्ष का रहता है तो उसका अनुपात 13:138.3 अनुपात होता है और किशोरियों का 139.2 होता है। 14 वर्ष में 150.1 होता है जो किशोरियों का 147.5 होता है। 15 वर्ष में 155 किशोर का होता है और किशोरी का 149 होता है। 16 वर्ष में 159.5 होता है, किशोरियों का 151 होता है। 17 वर्ष की उम्र में किशोर का लंबाई 161.4 होता है और किशोरियों की लंबाई 151.5 होता है। 18 वर्ष की उम्र में किशोर की लंबाई 161.8 होता है, किशोरियों की लंबाई 151.6 होता है। नेक्स्ट, भार में वृद्धि। किशोरावस्था में लंबाई के साथ साथ भार में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। किशोर और किशोरियों के भार में परिवर्तन निम्नलिखित सारणी के द्वारा निम्नलिखित है। किशोर अगर 12 वर्ष का रहता है तो उसकी भार 28 किलोग्राम रहता है और किशोरियों का 29 किलोग्राम रहता है। 14 वर्ष में किशोर 35 किलोग्राम का रहता है, किशोरी 36 किलोग्राम का रहता है। 16 वर्ष में 43 किलोग्राम का किशोर रहता है और किशोरी 41। 18 वर्ष के उम्र में किशोर 47 किलो का रहता है और किशोरी 43 किलो का। सिर तथा मांसपेशियों का विकास इसमें होता है। हड्डी का विकास होता है, मांसपेशी का विकास होता है, अन्य अंगों का विकास होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक, दैनिक दिनचर्या, निद्रा एवं विश्राम, प्रेम एवं सहानुभूति, खेल एवं व्यायाम, सुरक्षा, परिवार की स्थिति। किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में निम्न प्रकार से मानसिक विकास होता है: मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति का विकास, भाषा का विकास, रुचियों का विकास। वुडवर्थ ने कहा है, कुछ वैज्ञानिक है जो इसकी परिभाषा किया है। वुडवर्थ ने कहा है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु सीमा में अपने उत्तम सीमा पर पहुंचता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास 20 वर्ष तक आते आते उत्तम सीमा तक पहुंचने लगता है। इस अवस्था में मानसिक विकास संबंधी कुछ विशेषताएं ऊपर दी गई हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: आनुवंशिक क्रम,
परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय, समाज, परिवार का वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, बालक की शिक्षा, अध्यापक। नेक्स्ट, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। शिशु जन्म से सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का सामाजिक परिवेश अत्यंत विस्तृत हो जाता है। शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन के साथ साथ उनके सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। किशोरावस्था में होने वाले अनुभव तथा बदलने वाले सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप किशोरियों नए ढंग से सामाजिक वातावरण में समायोजन करने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। सामाजिक विकास की परिभाषा हॉरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। रॉस महोदय के अनुसार सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास और उसके साथ कार्य करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के कुछ बिंदु: समूह निर्माण, मैत्री भाव का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक परिपक्वता की भावना, विद्रोह की भावना का विकास, बहुमुखी प्रवृत्ति का विकास, राजनीतिक दलों का अभाव। किशोरावस्था में मानसिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक: अध्यापक, परिवार, सामाजिक व्यवस्था, शारीरिक व मानसिक विकास, विद्यालय, आर्थिक स्थिति, सहयोगात्मक विकास, आनुवंशिक। नेक्स्ट, किशोरावस्था में सहयोगात्मक विकास। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, वासना आदि भावों का अनुभव करता है। इन्हें ही सहयोगात्मक कहते हैं। किशोरावस्था में सहयोगात्मक व्यवहार में अनेक रूपों में परिवर्तन देखा जाता है। वास्तव में किशोरावस्था का आगमन सहयोगात्मक व्यवहार में आए तिरछिन परिवर्तन से ही परिलक्षित होता है। किशोरावस्था में होने वाले सहयोगात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार दी गई हैं: भाव प्रधान जीवन, विरोधी मनोदशाएं, संवेग में विभिन्नताएं, काम भावना, वीर पूजा, स्वाभिमान की भावना, चिंतायुक्त व्यवहार, स्वतंत्रता की भावना। किशोरावस्था में सहयोगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग, परिवार का वातावरण, अभिभावक का किशोरों के प्रति दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज की स्वीकृति, विद्यालय। किशोरावस्था में संस्कृति विकास, सामाजिक का विकास, संगठन का विकास, संस्कार का विकास, भाषा का विकास, सहयोग का विकास, मनोवृत्तियों का निर्माण, धार्मिक रुचि, यौन नैतिकता का विकास, व्यक्ति की विकास, पालन पोषण के परीक्षण का विकास। सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: समाज का प्रभाव, समूह का प्रभाव, परिवार के संस्कार का प्रभाव, वातावरण व मनोवृत्ति का प्रभाव, नैतिक मूल्यों का प्रभाव, जाति और संकुचित विचारधारा का प्रभाव, भाषाई वातावरण का प्रभाव। तो दोस्तों ये था CC1 का यूनिट 2 किशोरावस्था की समझ। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से यूनिट बाय यूनिट में जो भी नोट्स तैयारी करूँगा वो मैं यूट्यूब पे डालूँगा, तो आपके लिए जो लाभदायक होगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल घंटी आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस विषय में अगर कुछ गलती हो हमसे तो ज़रूर हमें एडवाइस कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊँ, किस तरह से डालूँ ताकि आपको अच्छा लगे, आपको लाभदायक हो। तो मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।